वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट चनियोट से मुदस्सिर हुसैन। आज मैं आपकी तवज्जो चनियोट के उस मसाइल की तरफ लेकर जाऊंगा जिसकी वजह से हर दूसरे घर में एक शख्स बीमार है, और उस मौलिक बीमारी की सबसे बड़ी वजह वाटर सप्लाई लाइन है, जो कि अरसा 50 साल से जिस हालत में थी आज भी उसी हालत में है। ना तो उसकी सफाई हो सकी, ना उसकी टरबाइनें चेंज हो सकी, और अक्सर औकात 2 से 3 दिन तक ये टरबाइनें बंद रहती हैं। लोग जो गंदा पानी बीच में जमा होता है वो ही पीने पर मजबूर होते हैं। हम चलते हैं शहर चनियोट में, उन आबादियों में जो आबादियाँ इस पानी की वजह से मौलिक बीमारियों का शिकार हैं, और वासा के मुंतजमीन की तरफ हमारे साथ रहिएगा। गंदे पानी की वजह से हर दूसरे घर के अंदर एक शख्स बीमार है। इस हवाले से हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं उनको पानी के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी के हवाले से बताइएगा, आपको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। पानी के हवाले से जनाब इस तरह है भाई, तकरीबन ये 25-30 साल हो गए हैं। ठीक है, उससे पहले ही कुछ निज़ाम पता नहीं बेहतर होगा कि नहीं हमें, लेकिन हम 25-30 साल से यही देख रहे हैं। जो नाली में पानी आ रहा है, पैम के नाले हैं जो, उनके अंदर जो पानी आ रहा है गंदा पानी है, इंतहाई गंदा और बदबूदार पानी है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे बीमार हैं और पेट का मसला है यहाँ के लोगों को। और जो आप वाटर सप्लाई जो ऊपर टैंकी है वो देखें, उसकी इतनी खस्ताहाली बुरी हालत हुई पड़ी है। ये 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये देखें पैप सारे फटे पड़े हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ मौलवी लियाज साहब इधर आए थे, लेकिन उनको चाहिए अब भी आए, यहाँ पे आके देखें। कैसरा में शेख साहब आके देखें ये जो सारा काम हुआ है ये किस तरह हुआ है। ठीक है, सारा निज़ाम ही दरम बरम हुआ पड़ा है। ठीक है, इस पानी की वजह से बड़े मसाइल है, बच्चे इतने बीमार हैं इस इलाके के। ये एक मोहल्ला नहीं है, राजा का मोहल्ला, गेरियों का मोहल्ला, डिगी पार, पिपली शोरी, छुरियों का मोहल्ला, ठीक है, नाइयों की टप्पी हो गई, काफ़ी ज़्यादा चिन्योटियों का मोहल्ला हो गया। इधर कितने तकरीबन मैं कहता हूँ 8-10 मोहल्ले हैं, ठीक है, जो ये गंदा पानी पीने पे मजबूर है। और यहाँ पे कोई फ़िल्टर प्लांट भी नहीं है भाई, कोई अच्छा सा फ़िल्टर प्लांट लगाओ, कोई कुछ भी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कुछ थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। ठीक है, मैं कहता हूँ अहकाम से जो इसका कोई निज़ाम या इस तरह कोई सिस्टम किया जाए। एक तो ये टैंकी जो है वो सही की जाए, जो इनके मुलाजम है उनको चाहिए कि रोज़ जो सही खबर है वो दें अपने अफसरान को। ठीक है, पानी के हवाले से पानी तो बिल्कुल ही ख़राब है ना, पानी आप बदबूदार गंदा पानी। आज पता चला है टैंकी की सफाई हो रही है। ठीक है, ऊपर जाके आप टैंकी की सफाई देखें भाई, करने वाले हैं कौन? इतना गंद निकला है, शापर निकले हैं। ठीक है, उसके अंदर कार्बन इतना बना हुआ है, वो कार्बन आया कहाँ से है, शापर कहाँ से आए हैं? ये चाहिए अफसरान को आके देखें ना, क्या वजह है टैंकी में ये सारी चीज़ें आ किधर से रही हैं। जहाँ पर ये वाटर सप्लाई की जो टैंकी आप बता रहे हैं उसकी इलाके में कोई इसका चौकीदार वगैरह नहीं है, कोई इसका जो है अपना वाटर सप्लाई मैन नहीं है जो वहाँ पे आकर रोज़ वाल वगैरह चलाता हो या पंप चलाता हो, टरबाइनें जो लगी हैं उनको चलाता हो, कोई ऐसा मुलाजम वगैरह है? नहीं, एक मुलाजम है, उसका जो है ना टैंक बना हुआ है, 2 टैंक वो पानी आके चलाता है, फिर वो चला जाता है। लेकिन टैंकी के ऊपर कोई चौकीदार नहीं है। ठीक है, कोई वहाँ पे थोड़ी सी भी किसी को कोई मालूमात होना पे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का ये कहना है कि हमारे अरसा 40 साल से भी ज़्यादा इस टैंकी को बने हुए हो गया, इस वाटर सप्लाई लाइन को बिछाए गए हो गया। इस पर अब तक कोई भी अमल दरामद उसके अलावा ना हो सका है, और ना ही इसमें कोई पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से मज़ीद हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पानी के हवाले से जो आपको इलाका मकीनों को मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से ज़रा मीडिया को बताइएगा। भाईजान भाई और सही गलबात की है, जी गलबात भाई और की बिल्कुल सही की है, बिल्कुल सच्ची है। उत्ते कोई बंदा ही कोई नहीं भाई जो रखवाली वास्ते ही हो जाए, को कमरा पा के देवन, को चौकीदार उत्ते मौजूद होवे, बोतलों ताई हर चीज़ विचों निकलती पई है। मकसद है कि पानी वास्ते ही सारे बैठे हो, साढ़े सारे हन खानदान, मगर सिर्फ कि मजबूर होए पैन, पानी मजबूर होके पींदे पैन, सारे ही बीमार होए पैन। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा जो आपके इलाके में मसाइल पेश हो रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, और हुकूमत को क्या मुतालबा करते हैं इस हवाले से? उन्होंने आखना पानी ठीक करन,
जिल्ले पानी भरदे हैं असी तो भांडा ही गंदा हो जाता सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, दूए दिन भांडा ही साफ करना पौंदा है, वो पीवन तो मजबूर होए असी। पानी के हवाले से आपके इलाके में जो जो मसाइल हैं उसके हवाले से बताइएगा। मसाइल तो ये हमें 30-40 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो हमने मल्ला छोड़ दिया पानी की कमी की वजह से। तो मैं 20,000 रुपये किराए पे रह रहा हूँ, तो ये हर हफ्ते पर ये मसला बना रहता है पानी का। हमारे छोटे छोटे बच्चे मासूम है, बहुत तंग है, पानी भी स्कूल नहीं आ रहा है यहाँ। हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गों, ये बताइएगा आपके इलाके में जो पानी के मसाइल हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस पानी के हवाले से मैं ये बात करूँगा, पानी जो इसका है ना, मेरी हो गई 41 साल उम्र, ठीक है ना। टैंकी बहुत गंदी हुई पड़ी है, वो पानी पीते हैं और ख़ारिश होती है, पानी ठीक नहीं है। ऊपर जाकर देखें टैंकी में कितना कितना गंद जमा हुआ है। अभी वो आए हैं सफाई करने के लिए, 2 बंदे उन्होंने सफाई के दिए हैं, वो 2 बंदे से सफाई होती है नहीं होएगी। ज़्यादा हुकूमत को चाहिए टैंकी ठीक करें, पानी ठीक करें, हमारे को चाहिए। ये मसला आपको जो पानी का है कितने अरसे से दरपेश है? तकरीबन ये टैंकी सारी ज़िंदगी साफ़ ही नहीं हुई है, 40 सालों से यही मसला है। 40 साल तो मेरी उम्र हो गई है, 40 सालों से यही मसला है, टैंकी आज तक साफ़ हुई नहीं है। अभी ख़ारिज हुई है, मैं कमीज उतार के दिखाऊँ आपको, सारा फोड़े निकले हुए हैं मेरे को यहाँ पे। आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं? पानी का ये है कि पानी आ रहा है वो सारा गंदा आ रहा है, वो कोई सही पानी नहीं आ रहा, सब मलेरिया और जुकाम सबको हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर वासा साहब, टैंकी की मौजूदा हालत आपने देखी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी सफाई और जो टरबाइनें ख़राब होती हैं, इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? जी, हमने इसके लिए 20-22 करोड़ का एस्टीमेट बना दिया है। इस सिलसिले में हमने इसमें जो टैंकी की छत है वो टोटली डैमेज हो चुकी है, उस टैंकी के लिए और इसके फ्लोर जो फर्श है इसका और साइडों की कोर वाल जो है उसको चिप्स हमने करना है, ज़ीरो मार्बल की चिप्स लगानी है। उस मकसद के लिए हमने 22 करोड़ का एस्टीमेट सबमिट कर दिया है। इंशाल्लाह जब फ़ंड आते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक हम ट्यूबवेल भी नया लगाएंगे, राइजिंग मेन पाइप भी नया डालेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारा जो जिन इलाकों में पानी नहीं जा रहा, जो इलाके मुस्तफ़ीद नहीं है वाटर सप्लाई से, उनके लिए भी हम नया पाइप डालेंगे। क्योंकि ये 3 इलाके हैं, एक तो मल्ला डिगी पार है, एक जी। ये पहाड़ी इलाका है मौसम शाह मल्ला राजावाला, जी जी और दूसरा गेरियां का इलाका है मल्ला गेरियां। इनमें जो पानी की तंगी जो है ना हमेशा रहती है। जी जी ये बड़े अरसे से हम भी देख रहे हैं, हम भी इधर के रिहायशी हैं, हमने भी बड़ा देखा है कि यहाँ पर जो पानी है ना बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। उन इलाकों के लिए हमने एस्टीमेट में पूरा नेटवर्क ले लिया है। डिगी पार जो आप कह रहे हैं मल्ला जहांगीरी भी इसमें आता है, इनके लिए हमने पूरा नेटवर्क ले लिया है। जहाँ जहाँ पे वाटर सप्लाई का पाइप नहीं है हमने वो इस एस्टीमेट में लेके जब फंड आएंगे इंशाल्लाह ये काम शुरू तो कर इसका देंगे। कोई अंदाज़ा है कि ये कितने एक अरसे में ये हो जाएगा मुकम्मल, ताकि लोगों को साफ़ पानी मिल सके? ये ऑलमोस्ट तकरीबन 4-5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह सबको हाँ जी। साफ़ पानी मिलेगा। साफ पानी यहाँ पर इंशाल्लाह तो मिलेगा। फिल्टर लगाने का भी प्रोग्राम है। जो पानी जो होता है ज़्यादातर जो है इन इलाकों में, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर गंदा पानी जो है वो जी, आता है हमारे घरों में। फ़िल्टर जो जहाँ तक फ़िल्टर का सवाल है, फ़िल्टर के लिए जो हमने एस्टीमेट लगा दिया है, एस्टीमेट सबमिट कर दिया है। इंशाल्लाह अप्रूव्ड होता है तो हम वो भी काम शुरू कर जी, देंगे। बहुत शुक्रिया। पानी के हवाले से बताइएगा, आपके इलाके में पानी की क्या पोजीशन है, किस कंडीशन में आ रहा है? पानी बहुत गंदा आता है और यहाँ तक तो पहुँचता ही कोई नहीं है पानी। वो ये पाइप फटा हुआ है, यहाँ तक से पानी आता है, इससे आगे तो पानी आता ही कोई नहीं है। कई दफ़ा उनको बोला भी है ये पट्टियाँ लगा दो, लेकिन वो काम करते ही कोई नहीं है। तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं पानी के बगैर? बस कभी कभी आ जाता है, 1 या 2 बाल्टी आता है पानी। और गर्मी इतनी है, बच्चे बहुत तंग हो जाते हैं, लेकिन गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। जब पानी नहीं आता तो हम दूर दराज चले जाते हैं, फ़िल्टर प्लांट से पानी भर के लाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि पानी के बगैर तो 1 मिनट भी गुजारा नहीं है। जहाँ पानी है वहाँ पे ज़िंदगी है। और बहुत ज़्यादा मसाइल है, पानी भी बहुत गंदा आता है। इस हवाले से आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? हम यही मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए हमें वबाई बीमारियों से बचाओ और पानी हमें साफ़ मुहैया करो, हम पे रहम करो, और पानी जो है वो बिला तातील हमें पहुंचना चाहिए। मुतालबा है कि हमारे घरों में जो है पानी साफ़ मुहैया किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकें और इनकी अच्छी परवरिश कर सकें। इस हवाले से हम मज़ीद इलाके में चलते हैं, उनसे जानते हैं उनको क्या मिसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके इलाके में जो पानी के मसाइल हैं उसके हवाले से आगाह कीजिएगा। सर पानी का तो बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। हमें थोड़ा सा ना
1 घंटा सुबह 1 घंटा रात शाम को। और पानी यहाँ बोरिंग का सिस्टम है नहीं, कम से कम 4-5 घंटे तो पानी चाहिए और साफ़ चाहिए। पानी जो आता है पीने के काबिल नहीं है। लोग इतनी दूर से भर के लाते हैं फ़िल्टर का पानी, तो वो उधर से पैसे भी देते हैं फ़िल्टर के पानी के। इधर बिल का जो है वो पहले 600-700 रुपया बिल था सालाना, 1800 किया, अभी 2100 किया, अब ये 770 रुपये माहाना बिल आया पड़ा है। क्या करे गरीब बंदा, कहाँ जाए? सब्ज़ी देख लो महंगी, गेहूँ चीनी जो भी समझ लो, पाकिस्तान में अब रहना बहुत मुश्किल हो गया। पानी तो साफ़ दे दो यार, खुदा का वास्ता है, पानी तो साफ़ दे दो। जो अल्लाह की नेमत है वो तो कम से कम दे दो साफ़। आप हुकूमत वक्त से पानी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि आप? सर कम से कम मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, कि इस मसले पे थोड़ा सा तवज्जो दें। कम से कम लोगों को पीने का साफ़ पानी तो मुहैया करें। बाकी तो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, इतने उसमें टैक्सेस हैं, वो अदा कर रहे हैं लोग। कम से कम पीने का साफ़ पानी तो दे दो यार, खुदा का वास्ता है, पानी साफ़ दे दो। आपके इलाके में जो पानी का सिस्टम है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पानी के हवाले से यही कहेंगे कि हमारे इलाके में बिल्कुल गंदा तरीन पानी आ रहा है, बिल्कुल बेकार पानी आ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे रोज़ाना अस्पताल जा रहे हैं। उस दवाइयों का क्या फ़ायदा जो गंदा पानी पी के तो फिर अस्पताल जाएँ, उस दवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं है। बुनियादी चीज़ साफ़ पानी है। अगर साफ़ पानी ना दिया जाए तो फिर क्या होगा? आवाम बेचारे रुल गए हैं। हाँ, जो चीज़ देखिए अब सफाई का काम हो रहा है, अच्छा है, जो नज़र आ रहा है, जो चीज़ नज़र आ रही है, सफाई हो रही है, हो रही है। जब गंदा पानी है तो गंदा पानी हम कहेंगे ना, वो गंदा पानी है, तो इसको बराए मेहरबानी इसकी दुरुस्तगी की जाए। ये जो पाइप लाइनें टूटी फूटी हुई हैं उसमें नालियों का गंदा पानी मिक्स होके साफ़ पानी में मिक्स होके जा रहा है घरों में। लोग मजबूर हैं। मैं खुद पानी जो है वो सेटलर टाउन से जाके भर के मेरा बेटा लेके आता है, इतनी दूर से सेटलर टाउन से कैनों में, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। इस पानी का क्या फ़ायदा जो कपड़े भी गंदा कर दे। अब हम मुतालबा तो यही करते हैं ना कि बुनियादी चीज़ है, ये हमें फ़राहम की जाए और फ़राहम की जाए ताकि हम इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। बराए मेहरबानी हमारी जो है ये इल्तिजा हाथ जोड़ के करते हैं कि बराए मेहरबानी ये हमारी इल्तिजा कबूल की जाए, हमारी दरख्वास्त कबूल की जाए। जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, ये भी एक अच्छा काम है। इस काम को फौरी तौर पे एक फ़िल्टरेशन प्लांट हो जाए या जैसे भी कोई सहूलत है वो इस इलाके को दी जाए ताकि इस इलाके के लोग साफ़ पानी जो है वो पी सके। आप ये पानी जो है किस इलाके से भर के लाए हैं कि आपके इलाके में पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है? नहीं जी, हमारे मोहल्ले में बहुत गंदा पानी आता है और पैप भी फटे हुए हैं। हम तो अपनी सवारी पे लेके आए हैं, अपने लिए, अपने बाइक का और अपने लिए पानी लेके आए हैं हाजी यासीन कोल्हू वाले फ़िल्टर से। तो जिनके पास सवारी नहीं है वो बेचारे बड़े तंग होते हैं, वो दूर दराज से लेके आते हैं पानी, बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल पे जाते हैं, एक आधी कैन लेके आते हैं। हम तो अपना पानी लेके आए हैं फ़िल्टर से। तो आपके इलाके में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी मुहैया किया जा रहा है उसकी क्या पोजीशन है? वो तो साफ़ नहीं है, गंदा पानी आता है, पैप भी फटे हुए हैं। वो पहाड़ी वाले टैंकी से आता है, वो टैंकी भी साफ़ नहीं है, हमेशा गंदा पानी इधर होता है, पीने वाला नहीं है। हम तो इसलिए पीने वाला साफ़ पानी लेके आते हैं। तो ये तो सारे मोहल्ले में पैप भी गंदे हैं, बस सारी चेंज होने वाली है ये पाइप लाइन। बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हमारे मोहल्ले की जो पाइपलाइन है वो टोटल डैमेज हो चुकी है, उसको खुदारा चेंज किया जाए और हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए। इस हवाले से मज़ीद इलाके में चलते हैं, उनके मुश्किलात जानते हैं। वालेकुम सलाम। पानी के हवाले से आपको क्या मुश्किलात दरपेश है? बड़ी मुश्किलात दरपेश है। मुश्किलात इतनी हैं कि एक दिन बाल्टी में पानी रह जाए उसमें ऐसे लगता है जैसे गंदा उल्ली लग जाती है, और टैंकी में इतना गंदा है क्या बताएं आपको। अगर आप मेरे साथ चलें अभी आपको दिखाऊं टैंकी के क्या हालात हैं, आप देख के खुद परेशान हो जाएंगे। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, फिर बीमारियां फैलेंगी, हम मजदूरी करेंगे या बच्चों की दवाइयां लेंगे। पानी इतना गंदा आ रहा है और उसके बाद साल बाद बिल आता था, अब हर महीने में बिल आना है। वो बिल आया पड़ा है, पता नहीं है तकरीबन 1000 के लगभग है।
पहले 1 साल बाद बिल आता था, अब हर महीने बिल आना है। ये वासा कंपनी जब से आई है तब से हमारी मुश्किलात ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो वासा कंपनी ने का तो काम होता है कि साफ़ सुथरा पानी आप तक पहुंचाए, आपके इलाके में जो टूटे फूटे पाइप हैं उनको दुरुस्त करें, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे। टूटे फूटे पाइप, जब भी कुछ होता है 3-3 दिन पानी नहीं आता, हफ्ता पानी नहीं आता। एक पाइप फटा नहीं, पानी 7 दिन 10 दिन पानी को नहीं, 4 दिन पानी को नहीं। मकीन इधर उधर, औरतें बाहर निकल के जाके पानी भर रही होती हैं। पहाड़ी इलाके में पानी मुहैया करें अच्छा और साफ़ सुथरा। नहीं तो मैं किसी भी घर में, ये मोहल्ले में खड़े हैं, किसी भी घर में जाते हैं, जाके देख लेते हैं भाई, 2 दिन का पहले का पानी दिखा दें, इतना गंदा होगा आप खुद देख के परेशान हो जाएंगे। तो इस हवाले से आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? यही मुतालबा करते हैं, नई टैंकी बनवा दें या उसको रिपेयर करवा दें, उसकी सफाई करवा दें, या उसको अच्छी तरीके से हमें पानी दिया जाए। मेहरबानी होगी हुकूमत की। हुकूमत को अपील है, हमारी मोहल्ले वालों के, पूरे मोहल्ले की अपील है कि भाई हमें साफ़ सुथरा पानी दिया जाए। पहले बीमारियां कम हैं, जो ये नई पानी गंदा आ रहा है, हम मज़ीद बीमार होंगे। शुगर आ गया है, कैंसर आ गया, इससे तो कैंसर और शुगर ज़्यादा बढ़ेगी, गंदा पानी आ रहा है। इस हवाले से एक और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। पानी के हवाले से बताइएगा, आपको क्या क्या मुश्किलात हैं? पानी के हवाले से मुश्किलात बहुत ज़्यादा है जी। आए दिन कोई ना कोई ख़राबी पैदा होती रहती है, जिससे एक एक हफ़्ता हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी बाज़ार से किसी और जगह से भरना पड़ता है, दूर दूर जाकर भरना पड़ता है। असल में इनके पास जो ठीक करने वाले लोग हैं, ये जो मकैनिक, ये बहुत कम है। प्लम्बर वगैरह ये एक आदमी पर मुश्तमिल है और पूरा शहर मौजूद है। इसमें इन्होंने एक आदमी की ड्यूटी सिर्फ लगाई हुई है, बकाया इतना नाअहली का सबूत है। आप ये देखें कि यहाँ पे ज़्यादा आदमी होने चाहिए जो काम करने वाले। जब से ये वासा वाले आए हैं, लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। बिल का कोई हिसाब नहीं है, किसी को कितना बिल, किसी को कितना बिल, बहुत मुश्किलात पड़ी हुई है जी। पहले सालाना बिल आया करता था 2103 रुपये, अब उन्होंने मानना शुरू कर दिया है। इसमें आवाम का मसला ज़्यादा बढ़ गया है। पर हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि आवाम की मुश्किलात का अज़ाला किया जाए, तो ताकि हम सुकून से रहें। और उनकी बहुत मेहरबानी है जी, ये हमारा मसला हल कर दें। इलाका मकीनों का कहना था कि पहले हम साल में एक बार 2100 रुपये बिल दिया करते थे, और जब से ये वासा चिन्योट में आया है तो इसने हमें माहाना 1200 से 1800 रुपये तक घर की इमारत के हिसाब से बिल भेजना शुरू कर दिए हैं, जिससे हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। और हमारे घरों में जब किसी जगह से पाइप टूट जाए तो कई कई रोज़ तक पानी नहीं आता, जिससे हमारे जो घरों की औरतें हैं वो दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर होती हैं। और ये गंदा पानी इस इलाके का पीकर हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिनमें पेट के मर्ज़, कैंसर जैसी मौलिक बीमारियाँ बच्चों को लग रही हैं। लिहाजा गवर्नमेंट हमारे बच्चों की तरफ देखते हुए हमें यहाँ पर इलाका के अंदर एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा कर दिया जाए, जो कि इस वाटर सप्लाई सिस्टम से अलहदा हो, जिसका अपना सिस्टम हो और वो चलता रहे। कभी कभार किसी जगह से कोई पाइप टूटा हो तो वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट चलता रहे। इसी हवाले से हम मज़ीद इलाका मकीनों की तरफ चलते हैं, उनका क्या कहना है? तो टैंकी बनी है ना हमारी पहाड़ी पे, ये बहुत पुरानी बनी है और इसको प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस नहीं करते, ना इसकी सफाई करते हैं प्रॉपर, और पानी बहुत ही पीने के काबिल नहीं है, मजबूरी हम पी रहे हैं। इसके अलावा जब ये ख़राब हो जाता है तो ये कम अज़ कम हफ्ता 10 दिन बंद रहती है। औरतों और बच्चों को बड़ी दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो इसका प्रॉपर इसका कोई इंतज़ाम किया जाए, इसकी प्रॉपर सफाई करवाई जाए और पानी का मेयार अच्छा बनाए। इसके अलावा बिलिंग के सिलसिले में लोगों को कुछ कि ये बिल इन्होंने भेजे हैं जनवरी फरवरी के, और जबकि हमने ये पहले कॉरपोरेशन को जून तक का बिल दे दिया है पानी का, अब उन्होंने दोबारा हमें जनवरी फरवरी का देना है। इसको एडजस्ट किया जाए, प्रॉपर जितना प्रॉपर बंद है वो लिया जाए, मेहरबानी जी। ये जो आपके इलाके में बिल वगैरह आए हैं, तो ये जनवरी के महीने से उन्होंने बिल लगाए यार? फरवरी के हैं, सिर्फ 1 माह के हैं एक। और बाकी जो अमाउंट आपने म्यूनसिपल कमेटी के लोगों को दी है वो जून तक की दी हुई है, हमने जून तक दी हुई है।
तो वो अमाउंट ये क्या इदारा ये निकाल दें, वो जून तक इसको ना डालें, बाकी वो सीवरेज का डाल दें, पानी का ना डालें। ये इन्होंने सीवरेज और पानी का इकट्ठा बिल दिया है और ये जनवरी फरवरी का सिर्फ। तो हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपर एडजस्ट किया, जितना बनते हो हम देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत वक्त से आप इस हवाले से क्या मुतालबा करते हैं? एक तो यह है कि मुतल्लका हकाम जो है उनसे ये किया जाए, इसकी प्रॉपर इसको देखते रहें, प्रॉपर इसकी मरम्मत वगैरह की जाए। और उसके अलावा ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट एक ही हमारे मोहल्ले में, तो वो सुबह 9 से 11 बजे तक होता है, फिर बंद हो जाता है, 4 बजे खुलता है। तो ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट एक की बजाय 2-3 हों, ताकि अगर पानी ऊपर से बंद हो टैंकी का तो उधर से लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इसके अलावा इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो और नए यानी बेहतर मेयार बनाया जाए, और जहाँ से पाइप टूटे गंदा पानी इसमें शामिल हो रहा है उसको सही किया जाए। वालेकुम जी। ये बुजुर्गों बताइएगा, आपके इलाके में जो पानी की मुश्किलात हैं, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत ख़तरनाक किस्म के हालात हैं और हम बहुत सही मतलब हालात जो है ना नहीं है, और हम गुजारा कर रहे हैं। गंदा पानी आता है और बड़ी मुद्दत से पहले टैंकी साफ़ होती थी, अब होती नहीं है साफ़, समझ आई नहीं। और पानी रोक रोक के आता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, समझ आई नहीं। तो हम तो बहुत बड़ी मुश्किलात में हैं। इस टैंकी को बने हुए कितना अर्सा हो गया? बहुत मुद्दत हो गई है इसको, मेरे ख्याल में हमारी 50 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन ये इन्होंने साफ़ ही नहीं करते। ये क्या पैसे लेने आ जाते हैं, बिल लेने आ जाते हैं। तो गरीब आदमी हैं, 100 रुपये भी नहीं होता है, ये 1800 रुपये ले जाते हैं। अब इन्होंने बिल बना दिया, बिल अदा करो, देते नहीं है पानी, जो भी करें। पानी आ जाता है तो आ जाए, ना आ जाए ना है। और ये जो टैंकी का मसला है ना, ये बहुत ही ख़राब है और इसको बहुत मुद्दत हो गई है। इसको इन्होंने साफ़ ही नहीं कराया, क्या मसला है। और ये गंदा पानी हम पी रहे हैं, क्या करें। हमारी मुश्किलात हमारी जो है ना मसला है, तो हम क्या कर सकते। इस हवाले से आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? मेहरबानी करें, ये टैंकी नहीं लगा दें, या मतलब इसको साफ़ करें और साफ़ करने के बाद ये पानी हमको दें। हम अपनी टैंकियाँ साफ़ करें, उनकी टैंकी जो साफ़ होती नहीं है, तो फिर हम क्या करें। हम तो ये कह सकते हैं आप आएँ, आप आपकी मेहरबानी है तो आप आए हैं देने के लिए, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, समझ आई नहीं, तंगदस्त हैं। और मैं जो बैठा हूँ, मेरी उम्र का तकाजा भी है, मैं सिर्फ अपनी सेहत के लिए बैठा हूँ, अपनी इसके लिए नहीं बैठा। तो मसला ये है कि ये पानी जो है ना, ये गंदा ही आता है, पर पानी भी पीना पड़ता है, बंदा बीमार हो जाता है, समझ आई नहीं। बड़ी बड़ी मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये बुजुर्गों बताइएगा, आपके इलाके में जो पानी की मुश्किलात हैं, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत ख़तरनाक किस्म के हालात हैं और हम बहुत सही मतलब हालात जो है ना नहीं है, और हम गुजारा कर रहे हैं। गंदा पानी आता है और बड़ी मुद्दत से पहले टैंकी साफ़ होती थी, अब होती नहीं है साफ़, समझ आई नहीं। और पानी रोक रोक के आता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, समझ आई नहीं। तो हम तो बहुत बड़ी मुश्किलात में हैं। इस टैंकी को बने हुए कितना अर्सा हो गया? बहुत मुद्दत हो गई है इसको, मेरे ख्याल में हमारी 50 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन ये इन्होंने साफ़ ही नहीं करते। ये क्या पैसे लेने आ जाते हैं, बिल लेने आ जाते हैं। तो गरीब आदमी हैं, 100 रुपये भी नहीं होता है, ये 1800 रुपये ले जाते हैं। अब इन्होंने बिल बना दिया, बिल अदा करो, देते नहीं है पानी, जो भी करें। पानी आ जाता है तो आ जाए, ना आ जाए ना है। और ये जो टैंकी का मसला है ना, ये बहुत ही ख़राब है और इसको बहुत मुद्दत हो गई है। इसको इन्होंने साफ़ ही नहीं कराया, क्या मसला है। और ये गंदा पानी हम पी रहे हैं, क्या करें। हमारी मुश्किलात हमारी जो है ना मसला है, तो हम क्या कर सकते। इस हवाले से आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? मेहरबानी करें, ये टैंकी नहीं लगा दें, या मतलब इसको साफ़ करें और साफ़ करने के बाद ये पानी हमको दें। हम अपनी टैंकियाँ साफ़ करें, उनकी टैंकी जो साफ़ होती नहीं है, तो फिर हम क्या करें। हम तो ये कह सकते हैं आप आएँ, आप आपकी मेहरबानी है तो आप आए हैं देने के लिए,
लेकिन हम गरीब आदमी हैं, समझ आए नहीं, तंगदस्त हैं। और मैं जो बैठा हूँ, मेरी उम्र का तकाजा भी है, मैं सिर्फ अपनी सेहत के लिए बैठा हूँ, अपनी इसके लिए नहीं बैठा। तो मसला ये है कि ये पानी जो है ना, ये गंदा ही आता है, पर पानी पीना पड़ता है, बंदा बीमार हो जाता है, समझ आई नहीं, बड़ी बड़ी मुश्किलात है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह आपके इलाके में कोई लगा हुआ है? नहीं, उधर है गेरियों के मल्ले में, गेरियों के मल्ले में लगा हुआ है वो मेन पे, और इधर नहीं लगा। पानी के हवाले से आपको क्या मसाइल है? पानी के हवाले से हम मसाइल हैं, पानी कम आता है, साफ़ नहीं होता, पानी की बोतलें आ जाती हैं, पैप बंद हो जाते हैं, उनके ये नहीं सही हो रहा। पानी हमें दिया जाए, साफ़ सुथरा पीने के लिए पानी दिया जाए, इसकी चेकिंग की जाए, पानी पीने के काबिल है या नहीं है, ये भी देखा जाए। सर जी, बात ये है कि हमारा मतलब ये है कि हम जब से पैदा हुए हैं ना, हमारा मसला ये हल हो ही नहीं रहा। 2-3 दिन पानी आता है, हफ्ता नहीं आता, जब आता है तो नाकस पानी आता है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। ये पहाड़ी इलाका है, टरबैन बनी हुई है, कोई 100 साल हो गए टरबैन बनी को, नहीं बनी है, वो ठीक नहीं बनी। लिहाजा मेहरबानी करके मुतालबा हमारा है कि हमारा ये मसला हल किया जाए। पानी के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। रिक्वेस्ट है हमारी, बराए मेहरबानी हमारे मसले का ख्याल करें। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। हम रक्षा लेकर जाते हैं, 1500 रक्षा किराया देते हैं, फिर पानी भरते हैं, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। बराए मेहरबानी आप इस हवाले से हुकूमत वक्त से क्या कहते हैं कि फिल्टर प्लांट लगाया है, इससे बड़ी तो बात ही नहीं है। एक लगा हुआ है, लेकिन वो जब ये बंद होता है वो भी बंद कर देते हैं। जब ये वाटर सप्लाई का पानी नहीं ना आता सरकारी, वो ही बंद कर देते हैं। लिहाजा मेहरबानी है कि हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये मसला बड़ा अर्जेंट मसला है, इसके बगैर हम नाकस है, बिल्कुल मेहरबानी की जाए। अस्सलाम वालेकुम। पानी जी बड़ा गंदा आंदा है, जगह जगह तो पैप त्रुट्टा होया है, ते बड़ा पानी खराब है। इस वास्ते गौरमेंट नूं चाहिए पानी सुथरा साफ बेहतरीन टैंकी दा पानी होना चाहिए। ये बड़ी खराबी है, ते जरासीम बीमारियां ज़्यादा पैदा इस हेतु होंदियां। इस वास्ते इहदी ज़्यादा केयर की जाए, बेहतरीन ये पैंपां दी घड़ी ना बेहतरीन रवैन किते जावें अच्छे। फिर बड़ी खराबी है, बीमारी ज़्यादा इत्थों ही पैदा होती है। गौरमेंट नूं चाहिए टैंकी बेहतरीन करके करें, बड़ी खराबी है जी। बस इस वक्त हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं उनको पानी के हवाले से क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये साहब बताइएगा, पानी के हवाले से आपके इलाके में क्या क्या मुश्किलात हैं? पानी के हवाले से हम बहुत परेशान हैं। आप ये देख ले, कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये भी टूटी फूटी है लाइन भी, और अक्सरियत यहाँ पे लोग हेपेटाइटिस के मरीज़ भी हैं और पानी के नाक़िस कारकर्दगी की वजह से। और इसी तरीके से पानी जब आता है तो जंग आलूद होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है। और इसी तरीके से जो है कभी 1 दिन 2 दिन नहीं भी आता, सुबह आए शाम नहीं आता। तो इस अंदाज से आजकल जो है मसला ये भी है कि प्रेशर भी बहुत कम है, लोगों के घर हैं उनके घरों में पानी नहीं जाता क्योंकि प्रेशर भी बहुत कम है। तो प्रेशर भी सही होना चाहिए और कम से कम 3 दफ़ा तो दिन में पानी आए, क्योंकि ये हमारे साथ एक इलाका है, उस वहाँ पे 3 दफ़ा पानी आता है मकसूदाबाद की बस्ती में, सुबह दोपहर शाम, और यहाँ पे 2 दफ़ा आता है। और 2 दफ़ा भी ऐसे आता है जब पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इसलिए हमारी गुजारिश ये है हुक्मरान से, DCO से भी गुजारिश है और दूसरों से भी जो महकमाजात लोग हैं, ताकि खुदारा इस तरफ भी तवज्जो दें और ये हमारा हक़ है और हमारा हक़ हमें दिया जाए। इतने जो बिल भेज रहे हैं आप, तो बिलों के मुताबिक जो है कम से कम सब्सिडी तो दी जाए ना, जो दी जा सकती है वो तो दी जाए। बिल तो भेज दिए हैं लेकिन जो है काम कुछ भी नहीं है बीच में। तो ये आप हज़रात के सामने, इलाके के सामने आप विज़िट कर लें, लाइनें जैसे हैं आप सब दिखा भी सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो पानी आप बता रहे हैं कि पाइप टूटे हुए हैं, फिर गट्टों का गंदा पानी उनमें शामिल हो के आपके घरों तक आ रहा है, क्या आप यही पानी पीने पर मजबूर हैं या कोई दूसरी सहूलत आप इस्तेमाल करते हैं? ये तो फिर ज़ाहिर बात है, हर एक आदमी जिसके पास कोई सहूलत है मोटरसाइकिल वगैरह बाइक वगैरह की, तो वो तो दूर दराज से भर कर ले आता है फ़िल्टरेशन का पानी। और नहीं तो जिनके पास सहूलियात नहीं है वो ख़वातीन घर में क्या करें, फिर मजबूरन यही पीना पड़ता है फिर। और जिनके पास तो सहूलियात हैं वो तो चलो जाते हैं इधर उधर से दूर से लाते हैं। इस हवाले से आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? हमारा मुतालबा यही है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये हमारा हक़ है कि पानी साफ़ सुथरा हमें दिया जाए।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हमारे इलाके में दूर दराज से लोग पानी भर कर लेकर आते हैं। जिनके पास सवारी है वो तो आसानी से पानी भर कर ले आता है, जिसके पास सवारी नहीं है वो ख़वातीन बेचारी अपने घरों में यही पानी अपने बच्चों को पिलाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। किसी घर में गुर्दों का पेशेंट है तो किसी घर में एलर्जी का पेशेंट है। इस हवाले से मज़ीद इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। इस वक्त एक इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको पानी के हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी के हवाले से बताइएगा आपके इलाके में क्या क्या मुश्किलात हैं। सर सारी दिहाड़ी एक दो दफ़ा पानी आंदा है तो वो भी बिल्कुल गंदा आंदा है, जो वो भी किले 4-4 दिन पानी आंदा ही कोई नहीं है कि जी मोटर ख़राब हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जेड़े इस महल्ले के रिहायशी हैं जनाब उन्होंने कितनी मुश्किलात होंदी है। ठीक है, वो इत्थों तकरीबन वो थल्ले जाके कितनी पानी भर के लैना है, फिर उन्हें उत्ते लै जाना। तुसीं वेख सकते हो कितनी चढ़ाई है, कितनी मुश्किलात सन होंदी है। तो असीं हुकूमत नूं यही आखदे हैं कि सानूं इत्थे एक फिल्टर प्लांट ला के दिता जाए ताकि सानूं कोई सहूलत होवे। जेड़ा पानी नहीं आंदा, मोटर खराब हो जाती है, चलो असीं उत्थों भर के अपना इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना जी। वालेकुम सलाम। पानी के हवाले से आपके इलाके में क्या क्या मुश्किलात हैं। पानी के यही मुश्किलात है कि अगर ये पाइप सारे जंग आलूदा हो चुके हैं, इनका खुद जंग भी अंदर ही आ रहा है पानी के अंदर। टैंकी की इतनी खस्ता हालत है, उसको बिल्कुल मुरम्मत भी नहीं करते, कुछ बिल्कुल निज़ाम ही नहीं है। हमारे इलाके में पानी भी वो ही पीते हैं, फ़िल्टर प्लांट भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इधर हमको प्लांट लगा के दिया जाए वाल्ट, उसके बाद ये जो पाइप हैं ये सारे चेंज किए जाएं। ये सारे बिल्कुल गंदे हो चुके हैं, जंग आलूदा हो चुके हैं, नालियों का पानी इसके अंदर जा रहा है, तो वही इलाका मकीन जो है सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ये जल्द अज जल्द इसको जो मनसूबा है ये वाटर सप्लाई का, इसको जल्द अज जल्द हमारा जो है ये हल किया जाए। काफ़ी बीमारियां लग चुकी हैं, किसी को जिगर की बीमारी है, किसी को गुर्दे की बीमारी है, तो पानी यही पी सकते हैं। फ़िल्टर तो यहाँ पे है ही नहीं, अगर वो फ़िल्टर है तो वो दूर हैं, वहाँ पे जो जिनके पास बाइकें हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो जिनके पास नहीं है वो कैसे भरें। आवाम का यही कहना है कि हमारे इलाके में फ़िल्टर प्लांट लगा कर दिया जाए, और जो हमारे पाइप टूट फूट का शिकार हैं जिसमें गटरों का पानी शामिल होकर हमारे घरों तक पहुंचता है, और हमारे हर एक दूसरे घर के अंदर एक शख्स बीमार है, किसी पानी का अमल है उसको दुरुस्त किया जाए।